जरूर, एक नई और दिल को छू लेने वाली हिंदी प्रेम कहानी शुरू करते हैं। गुलाब दूसरी प्रेम कहानी, संगीत और सन्नाटा। पहला अध्याय, पुरानी हवेली और खोई हुई धुन। कहानी मुंबई के भीड़ भाड़ वाले उपनगर बांद्रा से थोड़ी दूर महिम की शांत गलियों में स्थित एक पुरानी पुर्तगाली शैली की हवेली डैम्बर हाउस के इर्द गिर्द घूमती है। ये हवेली कई वर्षों से खाली थी, लेकिन अपनी विरासत और भव्यता के कारण अभी भी आकर्षण का केंद्र थी। हमारा नायक है रेहान, 28, एक उभरता हुआ संगीतकार और साउंड डिजाइनर। रेहान शहर के शोर से दूर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट सन्नाटा सिम्फनी के लिए प्रेरणा और शांति की तलाश में था। वह चाहता था कि उसकी धुनें सिर्फ नोट न हों, बल्कि शांत जगहों की आत्मा को भी पकड़े। उसने डैम्बर हाउस किराए पर ली, ये जानते हुए कि इस पुरानी जगह में कई कहानियां दबी होंगी। रेहान हवेली में आया और तुरंत काम में जुट गया। उसने अपने सिंथेसाइजर, माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग उपकरण हवेली के विशाल लिविंग रूम में स्थापित किए। पहली रात जब वह रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसे हवेली के अंदर से, कहीं बहुत दूर से, एक अजीब सी धुन सुनाई दी। ये धुन किसी वाद्य यंत्र की नहीं थी, बल्कि हवा, पानी और शायद किसी की खामोश आहट का मिश्रण थी। रेहान ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की, माइक्रोफोन ने वह धुन पकड़ ली थी। अगले दिन जब रेहान हवेली के पिछले हिस्से का निरीक्षण कर रहा था, तो उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसके चारों ओर की लकड़ी पुरानी और जीर्ण थी। तभी उसे हवेली की केयरटेकर बूढ़ी मारिया आंटी मिली। ये कमरा क्या है? रेहान ने पूछा। मारिया आंटी ने अपनी आवाज धीमी कर ली। वह बंद कमरा है बेटा, उसे संगीत का कमरा कहते थे। बरसों से बंद है। क्यों? उसमें एक भूतनी रहती है, मारिया आंटी ने फुसफुसाया। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। वहाँ माया रहती थी, अब वह नहीं है, लेकिन उसका संगीत अभी भी वहीं अटका हुआ है। मारिया आंटी ने बताया कि माया 25 हवेली के पिछले मालिक की बेटी थी। वह एक अद्भुत शास्त्रीय नृत्यांगना और वीणा वादक थी, लेकिन बहुत शर्मीली थी। उसे दुनिया के सामने आने से डर लगता था, इसलिए वह सिर्फ उसी बंद कमरे में अभ्यास करती थी। 5 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह कमरा उसके संगीत और सन्नाटे को अब भी अपने में समाये हुए था। रेहान के दिल में उत्सुकता जाग उठी। एक संगीतकार जो सन्नाटा रिकॉर्ड करना चाहता था, उसे अब एक खोई हुई नृत्यांगना की धुन मिल गई थी। दूसरा अध्याय, वीणा के तार और डिजिटल ध्वनि। रेहान ने किसी तरह पुराना ताला तोड़कर संगीत का कमरा खोला। कमरा धूल भरा था, लेकिन बीच में एक पुरानी खूबसूरत वीणा रखी थी। उसके पास एक बड़ा जंग लगा शीशा था। हवा का एक झोंका आया और रेहान को अचानक कमरे में ताजी, हल्की सी जैस्मिन की खुशबू महसूस हुई। रेहान ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस वीणा के पास रखी और कमरे के सन्नाटे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब उसने प्लेबैक सुना, तो सन्नाटे के बीच में उसने फिर से वही धीमी, रहस्यमय धुन सुनी, जैसे टूटे हुए तार पर कोई उंगली चल रही हो। रेहान को यकीन हो गया कि यह सिर्फ पुरानी हवेली की आवाज नहीं थी, बल्कि माया की आत्मा थी, जो अभी भी अपनी कला को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। उस रात रेहान ने अपनी वीणा उठाई, जो वह अपने साथ लाया था, क्योंकि वह वाद्य यंत्रों का संग्रह करता था। उसने माया की उस टूटी हुई धुन को अपने आधुनिक सिंथेसाइजर और अपनी वीणा के साथ मिलाकर एक नया संगीत बनाना शुरू किया। वह डिजिटल ध्वनि को शास्त्रीय सन्नाटे से जोड़ रहा था। जब उसने अपनी बनाई हुई धुन चलाई, तो कमरे में एक अजीब शांति छा गई। रेहान को ऐसा लगा जैसे उसे कमरे के शीशे में किसी की छवि दिखाई दी, एक हल्की परछाई जो उसकी धुन पर धीरे से मुस्कुरा रही थी। तीसरा अध्याय, पत्रों में मिली कहानी। रेहान का जुनून बढ़ता गया। वह हर रात उस कमरे में जाता, अपनी धुनें बजाता और माया की धुन को अपने संगीत में शामिल करने की कोशिश करता। एक दिन जब वह वीणा के पास की पुरानी मेज साफ कर रहा था, तो उसे एक छिपा हुआ दराज मिला। दराज में हाथ से लिखे हुए पत्रों का एक गट्ठर था। ये पत्र माया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं गए थे। पत्रों में माया की दुनिया, उसकी कला के प्रति उसका प्यार और उसका दुनिया के डर के बारे में लिखा था। एक पत्र में उसने लिखा था, मुझे दुनिया से डर लगता है। मेरी धुनें इतनी नाजुक हैं कि मुझे लगता है कि शोरगुल उन्हें तोड़ देगा। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरे सन्नाटे में सुने, न कि मेरे मंच पर। रेहान को माया की कहानी समझ में आई। वह सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं थी, वह एक ऐसी आत्मा थी जो अपने खूबसूरत सन्नाटे में कैद थी। रेहान ने पत्रों को पढ़ना जारी रखा और उसे एक और चौंकाने वाला रहस्य पता चला। माया को एक युवा वायलिन वादक जैन से प्यार हो गया था।
जैन को भी माया से प्यार था, लेकिन माया अपने डर के कारण कभी उससे मिल नहीं पाई। वह सिर्फ अपने संगीत के जरिए जैन से बात करती थी और जैन भी दूर से उसकी धुनें सुनकर उसे जवाब देता था। उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। दुर्घटना के दिन भी वह जैन से मिलने जा रही थी। रेहान को लगा कि यह सिर्फ उसकी सन्नाटा सिम्फनी नहीं, बल्कि माया और जैन की अधूरी प्रेम कहानी थी जिसे उसे पूरा करना था। चौथा अध्याय, सन्नाटा सिम्फनी का अंतिम नोट। रेहान ने महीनों तक काम किया, माया के पत्रों और उसकी वीणा की धुन को अपनी सिम्फनी का आधार बनाया। उसका संगीत अब केवल ध्वनि नहीं था, ये दो आत्माओं के बीच की अनकही बातचीत था। उसने अपने संगीत एल्बम का नाम रखा वीणा और वायलिन, एक अधूरा प्रेम राग। आखिरी रात रिकॉर्डिंग पूरी होने पर रेहान ने संगीत के कमरे में अपनी पूरी सिम्फनी बजाई। वह आंखें बंद करके बैठा रहा, उसकी धुनें पूरे हवेली में गूंज रही थी। ये संगीत खुश और दुखी दोनों था, खोया हुआ और पाया हुआ भी। जब अंतिम नोट खत्म हुआ तो रेहान ने आंखें खोली। कमरे के शीशे में उसने अपनी परछाई के साथ साथ एक दूसरी हल्की छवि देखी, माया, जो नृत्य कर रही थी। वह खुशी से नाच रही थी, जैसे वर्षों बाद उसकी कला को आजादी मिली हो। रेहान मुस्कुराया, उसने महसूस किया कि उसका काम खत्म हो गया है। उसने अपनी कला के माध्यम से माया की आत्मा को शांति दी थी और उसकी प्रेम कहानी को आवाज दी थी। अगले दिन रेहान ने हवेली छोड़ दी। उसने संगीत का कमरा फिर से बंद कर दिया, लेकिन इस बार उसने वीणा को छेड़ा नहीं। उसे पता था कि अब माया का संगीत सन्नाटे में कैद नहीं है, बल्कि दुनिया भर के हेडफोन में गूंज रहा है। रेहान की सन्नाटा सिम्फनी एक बड़ी हिट हुई। आलोचकों ने इसे अभूतपूर्व और जादुई बताया, लेकिन रेहान जानता था कि यह उसकी नहीं, बल्कि माया की जीत थी। कुछ समय बाद रेहान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसकी प्रेरणा माहिन की एक पुरानी हवेली में रहने वाली एक नृत्यांगना थी, जिसकी कहानी उसने अपने संगीत से पूरी की। इस इंटरव्यू को जैन ने देखा, जो अब एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग वायलिन वादक था। उसने तुरंत रेहान से संपर्क किया। जब जैन बैम्बो हाउस में रेहान से मिला तो वह सीधे संगीत के कमरे में गया। रेहान ने दरवाजा खोल दिया। जैन ने वीणा को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने जैन को वे सारे पत्र दिए जो माया ने लिखे थे। जैन ने रेहान को गले लगाया। तुमने मेरी माया को वापस ला दिया, तुमने मेरी और उसकी अधूरी धुन को पूरा कर दिया। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कलाकारों का काम ही यही है जैन अंकल, कहानियों को जिंदा रखना, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो। और इस तरह रेहान ने एक खोई हुई प्रेम कहानी को अपनी कला और संगीत के माध्यम से जीवन दिया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। वह बस तब तक इंतजार करता है जब तक कोई उसे सही धुन न दे दे।